जय गौर श्री राधा रमन विजयते। आज हम बनाना सीखेंगे श्री राधा रानी और श्री किशोरी रमन जी के लिए माला जी। तो माला जी बनाने के लिए पहले हमने रोज़ पेटल्स ले लिए। अब रोज़ पेटल्स ले लिए, अब उनको एक साथ ऐसे फोल्ड करके ऐसे लगा कर हम उसमें पिरो देंगे। ठीक है, चलो ये तो होता रहेगा, देख देख के आप समझ जाओगे कि माला जी कैसे बनानी है। पर आज हम करते हैं श्री राधा रानी और श्री राधा रमन जी की निकुंज की एक लीला की चर्चा। तो एक बारी ठाकुर जी ने यह सोची कि ये सारी सखियाँ सदैव हमारे आसपास रहती हैं, सेवा करती है, न मोए सेवा को मौका देती और न ही श्री जी के साथ एकांत में समय बिताने देती। तो ठाकुर जी ने एक योजना बनाई और सभी सखियों को, सभी सहचरियों को घेरा में बुलाया। महल के घेरा में बुलाकर ठाकुर जी ने सबको कहा, सखियों अब हम एक नवीन लीला की चर्चा करेंगे, तो उसके ताईं पहले जाके सभी गेटों में, सभी दरवाज़ों में ताला लगा दो, कुंडी लगा दो। एक गेट छोड़ देते हैं, दरवाज़ा छोड़ देते हैं और उसमें ताला नहीं लगवाते हैं और सब तालों की चाबी ले लेते हैं। उसके बाद सब सखियों को बोलते हैं कि आप अभी यहीं रुको, मैं और श्री जी बाहर से आते हैं और फिर आपको जो अब नई नवीन लीला होगी उसके ताईं जानकारी प्रदान करेंगे। और फिर उस एक जो गेट खुला था वहाँ से श्री जी, युगल सरकार दोनों बाहर चले जाते हैं और ठाकुर जी बाहर से कुंडी लगा देते हैं। अब सारी सखियाँ परेशान हो जाती है कि जे लाला ने कहा कि सारे गेटन में ताला लगवा दियो और जे बाहर से बंद कर दियो। फिर श्री जी को लेकर ठाकुर जी जामुन के निकुंज में प्रवेश करते हैं। तब ठाकुर जी श्री जी को विराजमान कराते हैं। तब श्री जी ठाकुर जी से पूछती हैं कि प्यारे आपने ऐसा क्यों कियो, सारी सखियों को घेरा में बंद कर दीनो, जे मोए बिल्कुल भी ना भायो। तब ठाकुर जी श्री जी को बतलाते हैं कि सदैव हमारे आसपास रहती हैं और हमें एकांत में समय ही नहीं बिताने देती हैं, सारी सेवा खुद करते हैं। तभी श्री जी ठाकुर जी से पूछती हैं कि प्यारे यहाँ पर इतने सारे फूल हैं, फल हैं, पर कोई नील वर्णीय फल क्यों नहीं? और वही महल के घेरा का गेट बाहर से चित्रा सखी ने खोल दिया। तब सब सखियां ढूंढती हुई ठाकुर जी श्री जी को जामुन के कुंज में आती हैं और ठाकुर जी से कहती हैं कि ऐसा आपने क्यों किया। तब ठाकुर जी उन्हें वही सेम बात बतलाते हैं। तो फिर श्री जी सखियों से पूछती हैं कि यहाँ कोई नील वर्णीय फल क्यों नहीं है। तब सखी बतलाती हैं कि पूरे विश्व में सबसे मीठो नील वर्णीय फल श्री ठाकुर जी। तभी दूसरी सखी पूछती है कि महाफल को कैसे पा सकते हैं। तो पहली सखी बतलाती है कि श्री युगल सरकार के चरणों में पूर्णतः समर्पित होने से नील वर्णीय फल की प्राप्ति होती है। राधे श्याम। माला जी पूर्ण बन चुकी है और श्री राधा कृष्ण जी के ऊपर इतनी प्यारी लग रही है।